नवंबर 2020 में जब योगी आदित्यनाथ मेयर का चुनाव का प्रचार करने के लिए हैदराबाद आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि हैदराबाद में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन रविवार को अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से भी पुकारा। यह भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग्यनगर में ही एक भारत दिया था। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमने तुष्टीकरण खत्म कर तृप्तिकरण का रास्ता अपनाया है। हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट। हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट। जब पीयूष गोयल से पूछा गया सवाल कि हैदराबाद में बीजेपी की सत्ता आने पर क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर दिया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्यमंत्री कैबिनेट सहयोगियों के साथ इस पर फैसला किया जाएगा। गौरतलब यह है कि आरएसएस हैदराबाद को भी भाग्यनगर कहता आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार के दौरान हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से ही पुकारा था। नवंबर 2020 में जब योगी आदित्यनाथ मेयर का चुनाव का प्रचार करने के लिए हैदराबाद आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि हैदराबाद में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संगठित तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयासों के लिए तेलंगाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और सभी बाधाओं के खिलाफ भाजपा और उसकी दृष्टिकोण को आम आदमी तक ले जाने के लिए उनके प्रयासों के लिए भी बधाई दी। पीएम के भाषण पर जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कई राज्यों में कार्यकर्ता बिना सत्ता के काम कर रहे हैं। बंगाल, केरल, तेलंगाना में ऐसा हो रहा है। हमारी सोच लोकतांत्रिक है। जब पीएम म्यूजियम बनाया तो हमने वहाँ सभी पीएम को स्थान दिया। ऐसे पीएम को भी जिसने हम पर अत्याचार किया। कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे रहे, लेकिन यह गिरावट हमारे लिए व्यंग्य या हास्य का विषय नहीं है। हमने सीखना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता पर जोर दिया और यह भी कोशिश की कि सभी लोग बीजेपी से जुड़े। इसकी काफी प्रयास किया भाषण में। हमारा उद्देश्य P2 से G2 होना चाहिए, यानी जनता के लिए और सुशासन के लिए। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी हैदराबाद और तेलंगाना से जोड़ने वाली योजनाओं पर भी बात की, जैसे कि 6 और 4 लेन वाले हाईवेज तेलंगाना और हैदराबाद को चारों दिशाओं से जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मैं फिर मिलूंगा आपको इसी तरीके की एक वीडियो में। कृपया करके मुझे सपोर्ट करें।